सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज आपकी क्लास है लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक। तो आज हम एलसीएम और एचसीएफ की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं ये हमारी एक क्लास पहले हो चुकी है। ठीक है, एक क्लास हमारी पहले हो चुकी है और ये आपकी दूसरी क्लास है। ठीक है, तो मैं दूसरी क्लास आपको कराने वाला हूँ। तो देख सकते हैं एलसीएम और एचसीएफ। तो क्या होता है एलसीएम और क्या होता है एचसीएफ, आइए जानते हैं। तो मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, तो आपको दिखाते हैं क्वेश्चन। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जानता हूँ कि लघुत्तम समावर्तक होता क्या है। तो लघुत्तम समावर्तक, ठीक है, तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, एलसीएम। ठीक है, क्या कहते हैं इसे हम, एलसीएम। एलसीएम, ठीक है, तो एलसीएम लोएस्ट, एलसीएम क्या कहते हैं, लोएस्ट पेन का थोड़ा सा साइज छोटा कर लेते हैं। और ठीक है, तो एलसीएम, ठीक है, तो लोवेस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीपल। ठीक है, कॉमन मल्टीपल, ये एलसीएम का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो लोएस्ट मल्टीपल फैक्टर। तो मैं बात करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिया 2, मैंने लिया 2, 4, 6, इसका हमें क्या एलसीएम निकालना, तो हम इसके फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, तो फैक्टर कैसे करते हैं, तो बचपन में होने पड़ा होगा। हम इसको 2, 4, 6, इसको हम सबसे पहले छोटी संख्या से काटते हैं। तो पहले हम 2 से काटेंगे, एक बार कटेगा, एक कितने बार, 2 बार कटेगा, एक कितने बार कटेगा, 3 बार कटेगा। फिर इसे 2 से काटेंगे, एक तो है ही, एक आ जाएगा, और 2 से 3 नहीं कटेगा, तो 3 का हम 3 लिख लेते हैं। ठीक है, अगली बार फिर हम 3 से काटेंगे, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, और 3 एकम 3, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करते हैं, जो इनके जो फैक्टर निकले, ठीक है, इसका मल्टीपल करते हैं। तो 2 का गुणा 2 में, फिर उसका गुणा 3 में। ठीक है, तो 2 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, और 4 का गुणा फिर 3 में करेंगे, 4 तिया 12। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आया, 12 आया। ठीक है, तो कोई ऐसी संख्या जो 2 के पहाड़े में भी आती हो, जो 4 के पहाड़े में भी आती हो, और जो 6 के पहाड़े में भी आती हो, और सबसे छोटी यहाँ पे है लोएस्ट। ठीक है, तो एक लोएस्ट सबसे छोटी से छोटी संख्या लेनी है जो 2, 4 और 6 में आती हो। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना है, 12। तो 2 के पहाड़े में भी 12 में आएगा, 4 में भी 12 आएगा, और 6 में भी 12 आएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हमें एक क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो देखते हैं, निकालते हैं। ठीक है, तो इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो थोड़ा सा ठीक है, तो मिट गया। तो हमें कि 24, 36 और 40 का एलसीएम निकालना है। कितने का निकालना है, 24। तो हम यहाँ पे 24 लिखते हैं। ठीक है, 24, 36 और 40। ठीक है, तो जो बचपन में करते थे हम उसी मेथड से करते हैं। तो सबसे पहले इसको 2 से काटेंगे, कितने बार कटेगा, 12 बार, 18 बार, 20 बार। फिर इसे 2 से काटेंगे तो ये 6 बार, ये कितने बार जाएगा, 9 बार, ये कितने बार जाएगा, 10 बार। फिर 2 से काटेंगे 3 बार। ठीक है, और 9 तो कटेगा नहीं, 10 कितने बार कटेगा, 5 बार। ठीक है, तो अब 2 से तो ना 3 कट रहा, ना 9 कट रहा, ना 5 कट रहा, तो हम कितने से काटेंगे, फिर 2 के बाद बड़ी संख्या क्या आती है, 3, 3 एकम 3, 3 का 9, 5 का 5 आ जाएगा। ठीक, 5 तो कटेगा नहीं, तो नीचे में क्या करूँगा, इसको और देखते हैं। तो इसके बाद
फिर हम 3 से काटेंगे तो 1 तो है ही, यहाँ पे 1, यहाँ पे 5, इसको बाद फिर 5 से काटेंगे तो 1 1 1, जब तक नीचे 1 ना आए जब तक हमें इसे काटना है। ठीक है, तो इसके जो मल्टीपल हैं वो क्या है देखते हैं। तो छोटा कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसके फैक्टर लिखते हैं। फैक्टर क्या है इसके, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, इन सबको हमें क्या मल्टीप्लाई करना है। तो बराबर में क्या आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72 और 72 पंचे, तो इसका एलसीएम कितना आएगा 360। कितना आएगा 360। ठीक है, तो जो हमारा ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 360 आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इस मेथड से नहीं करना है। ठीक है, अगर आप इस मेथड से करते हैं तो आपको पेपर में बहुत टाइम लगेगा और इस तरीके से आपको नहीं करना है। तो कुछ नया तरीका देखते हैं। ठीक है, तो आप किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो ये मेथड लेकिन आपको आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, जो बेसिक है ये, अगर बेसिक से करना चाहते हैं तो इस तरीके से करना है, लेकिन हमें एग्ज़ाम में इस तरीके से नहीं करना है, इतना टाइम हमें नहीं मिल पाता। ठीक है, तो देखते हैं। तो थोड़ा सा क्या हुआ, ठीक है, तो हमें क्या करना, जैसे यहाँ पे 24 को लिखा, नीचे 36 को लिखा, यहाँ पे 40 को लिखा, तो हमें इसके फैक्टर देखने हैं। ठीक है, जैसे 24 है तो कोई ऐसा करो जैसे 24 आ जाए, तो 8 या 24। ठीक है, तो इसको तोड़ना है, 8 या 24 होता। ठीक है, और बात करें 36 की तो 6 छंग 36। ठीक है, 6 छंग 36। ठीक है, और अगर इसकी बात करें 40 का है तो 8 पंचे 40। ठीक है, तो अगर मैं इस 8 को करूं तो 8 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 होगा, और इंटू 3, तो इसके फैक्टर निकला है। ठीक है, और मैं 6 को क्या लिख सकता हूँ, 2 3 6, इस 6 को भी क्या लिख सकता हूँ, 2 3 6। ठीक, इसके बाद इसको क्या लिख सकता हूँ, तो 8 को मैंने क्या बोला, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक, 8 पंचे 40, तो ये फैक्टर आ गया। तो हमें एलसीएम निकालते वक्त क्या करना है, जैसे इसमें 2 भी आया, ठीक है, 3 भी आया और 5 भी आया, तो जो हाईएस्ट पावर होती है, तो पावर क्या होती है, घात क्या होती है, जैसे 2 यहाँ पे 3 बार आया तो 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 1, मैं इसको ये लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर बात की जाए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो 2 बार आया, 3 भी 2 बार आया, तो 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 2, इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 कितनी बार आया, इसमें 3 बार आया, तो 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 1। ठीक है, तो एलसीएम में हम क्या करते हैं, एलसीएम में हम जो हाईएस्ट पावर होती है, जैसे 2 की हाईएस्ट पावर इसमें क्या है, तो यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 3, तो इसमें सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 की पावर 3, 2 की पावर हम 3 लेंगे। ठीक, इसके बाद क्या आया, 3 आया, 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ की 3 की हाईएस्ट पावर 1 है, यहाँ पे 3 की पावर 2 है, यहाँ पे 3 है ही नहीं, तो हाईएस्ट पावर क्या है, 3 की पावर 2, तो यहाँ पे भी मैं 3 की पावर 2 लिख लूँगा। ठीक है, इसके बाद 5 की पावर यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे है नहीं, लेकिन यहाँ पे है, अगर है कितना है, 5 की पावर 1, तो हमें ये भी लिखना है। ठीक है, तो अभी आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जैसे आप सीख जाते हैं तो ये मन में क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, आपको इतने लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो 2 की पावर 3 कितना होता, 2 का गुणा 3 बार करोगे तो कितना होता, कितना लिखा था हमने इसे। ठीक है, इसको मैंने कितना लिखा था, 8, तो 2 की पावर 3 कितनी होती है, 8 इंटू 3 की पावर 2 होती कितनी होती है, 3 का 9 लिख लेंगे, और 5 की पावर 1 कितना होती है, 5। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई भी कैसे करना, तो हम सीधा 8 का गुणा 5 में करेंगे, 8 पंचे 40
ठीक है। 40 का गुणा 9 में करोगे, 9 चौको 36 बराबर 360, ठीक है। इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। तो जो हमें क्वेश्चन करना है इस तरीके से करना, ठीक है। सारे क्वेश्चन हम इसी तरीके से करेंगे और आपको थोड़ा सा भी अजीब लगेगा करने में, थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन जैसे ही आप 2-4 क्वेश्चन करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अगर आपको अभी कोई डाउट है तो अभी आप 2-3 क्वेश्चन और देखिए, 3 क्वेश्चन के बाद आपके पास कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। ये मेरी गारंटी है। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है 27, 63, 72 कितना है? 27, 63, 72, ठीक है। तो 27, सबसे पहले मैं 27 लिख लूँगा, ठीक है। कितना लिख लूँगा? 27 ठीक है। तो इसको मैं लिख लेता हूँ 27 के नीचे कितना? 63 के नीचे कितना? 72, ठीक है। आपको सिर्फ अंकों को तोड़ना आना चाहिए, ठीक है। जितना अच्छा आप तोड़ लेंगे, जितने जल्दी तोड़ेंगे उतने जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अगर बात करें 27 की, तो 27 क्या होता है? 3 का 9 और 9 3 27, यानी 3 की पावर 3 27 होता है। 63 की बात की जाए तो कितना होता है? 9 7 63, 9 7 63। 9 को हम क्या लिखेंगे? 3 × 3 × 7। अगर बात की जाए 72 की, तो 72 को क्या लिख सकते हैं हम? 72 9 8 72, ठीक है। 9 8 72। तो 9 को हम क्या लिखेंगे? 3 × 3 3 का 9, और 8 को हम क्या लिखेंगे? 2 × 2 × 2, ठीक है। तो जितने छोटे अंक में इसको लिखना है, ठीक है, छोटा से छोटा करके। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 की पावर 3, ठीक है। यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 की पावर 2 × 7 की पावर 1, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3 की पावर 2 × 2 की पावर 3, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर, सबसे पहले 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है? यहाँ पे तो 2 है नहीं, यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे 2 है, और 2 की पावर कितनी है? 3। तो सबसे पहले हम 2 की पावर 3 लिखेंगे, इंटू 3 की पावर हाईएस्ट क्या है? यहाँ पे 3 की पावर 2 है, यहाँ पे 3 की पावर 2 है, यहाँ पे 3 की पावर 3 है। सबसे बड़ा क्या है? 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 इंटू, इसके बाद 5 यहाँ है, नहीं है, 5 किसी में नहीं है, तो 5 को मैं छोड़ देना है। यहाँ पे क्या है? 7 की पावर 1, 7 की पावर 1। तो इसे बराबर में हम क्या लिखेंगे? 2 की पावर 3 कितना होता? 8 इंटू 3 की पावर 3 कितना होता? 27 इंटू और 7 की पावर 1 7। इसको मैं क्या करना? मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, 7 8 56, ठीक है। 7 8 कितना होगा? 56 होगा, ठीक है। तो 7 8 56 इंटू 27, ठीक है। ये आपका कितना आएगा? 1512। कितना आएगा? 1512, ठीक है। ये अपना ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपना कौन सा है? 1512। ऑप्शन क्या है? 1512। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर एक बार और समझना चाहते हैं तो एक बार आप और समझ सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा मैं भी बिल्कुल धीरे धीरे बेसिक से बता रहा हूँ। अगर आपने अभी तक एलसीएम नहीं पढ़ा है तो आप बहुत अच्छे से सीख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आता तो वीडियो को दोबारा देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। हमें किसी भी नंबर को है तो उसको तोड़ना है छोटे छोटे नंबर में, ठीक है। अगर मैं 27 की बात करूँ तो 3 × 3 × 3 तीतर का 9 होती है 27। अब जैसे ही तोड़ना 1-2 बार कोशिश करेंगे आपको दिमाग में अपने आप आने लगेंगे, ठीक है। तो 9 7 63, तो 9 को क्या लिख सकता हूँ? 3 × 3, ठीक है, इंटू 7। 72, 9 8 72, तो 9 को क्या लिख सकता हूँ? 3 × 3, और 72 को क्या लिख सकते हैं? 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3, ठीक है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? हमारा 1512 आंसर आ जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है? तो यहाँ पे देखिए दशमलव वाले हैं, ठीक है। तो कोई टेंशन नहीं है, दशमलव वाले भी हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। दशमलव वाले भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे कितना दिया है? 3। यहाँ पे कितनी दिया है?
2.7 और कितना दिया है 0.09, ठीक है। तो यदि बात की जाए इसके लघुत्तम समावर्तक की, ठीक है, तो लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लघुत्तम समावर्तक का मतलब क्या, तो हाईएस्ट नंबर। तो यहाँ पे 2.7 है, तो ऑप्शन से भी आप देख सकते हैं 2.7 क्या 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, ठीक है। यहाँ पे 0.27 है, क्या 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। क्या ये 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो फिर ऑप्शन क्या हुआ, ये 3 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। तो ऑप्शन डी हमारा हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन से भी आप क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं, ठीक है। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में देख सकते हैं जो तीनों संख्याओं से जो नंबर कटे वो हमारा एलसीएम है। तो ना तो 3 से 1 कट रहा, ना 3 से 1 कट रहा, ना 3 से 1 कट रहा, ठीक है। पूरा पूरा तो कट नहीं रहा क्योंकि 3 से बहुत कम है, तो ये तो एलसीएम हो ही नहीं सकता। एलसीएम क्या होता है, या तो वो संख्या खुद होगी या उससे बड़ा होगा, उससे छोटा एलसीएम नहीं हो सकता, ठीक है। तो 3 से छोटा एलसीएम नहीं हो सकता, ठीक है। तो एलसीएम क्या होगा हमारा 27, कितना हो गया 27, ठीक है। और यदि आप वैसा निकालना चाहें तो वैसा भी निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जैसे यहाँ पे 3 है, 2.7 है और 0.09, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसे दशमलव हटाएंगे, ठीक है। तो यदि इसका दशमलव आप हटा दें, ठीक है, तो दशमलव हटाने से क्या बन जाएगा, इसको 30 बना दो, ठीक है। ये दशमलव हट गया, ये 27 हो गया और ये कितना बचेगा, ये 9 बचेगा, ठीक है। अब इसकी आप फैक्टर कर सकते हैं। 3 से काटेंगे, क्या 2 से कोई कटेगा, हाँ ये 2 से कट जाएगा, 30 2 से कट जाएगा, ठीक है। तो इसे मिटा के मैं दोबारा लिख लेता हूँ, ठीक है। तो हमें क्या करना, जैसे यहाँ पे 3 है, 2.7 है और 0.09 है, ठीक है। तो हम यहाँ का एक दशमलव हटाते हैं तो यहाँ पे 0 उड़ाएंगे, ठीक है, और यहाँ से एक 9 बचेगा, ठीक है। तो अब हम इसका एलसीएम निकालते हैं। तो पहले 2 से काटेंगे तो कितने बार, 15 बार कटेगा। 27 तो कटेगा नहीं, 9 कटेगा नहीं, ठीक। अब 3 से काटेंगे तो 3 से 5 बार कटेगा, ये 9 बार कटेगा, ये 3 बार कटेगा, ठीक है। फिर 3 से काटते हैं तो 5 का 5 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। फिर 3 से काटेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आएगा। फिर 5 से काटेंगे, ठीक है। तो इससे जो फैक्टर निकल के आएंगे इसके क्या आएंगे, 2 इंटू 3 की पावर कितनी आएगी, 3 आएगी, ठीक है। 5 की पावर कितनी आएगी, 1 आएगी। तो हमें पता है 2 की पावर 1 कितना, 2 होता है, ठीक। और ठीक है, और बात की जाए 3 की पावर कितनी होती है, 27, ठीक। 5 की पावर 1 कितनी होती है, 5। तो उसको मल्टीप्लाई कैसे करना, तो इसको 10 बनाने की कोशिश करो तो 5 दूनी 10, और 10 का भी जब मल्टीप्लाई होगा तो एक 0 आ जाएगा, तो ये कितना आएगा 270, ठीक है। लेकिन अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो ये 2 अंक बाद दशमलव था, ठीक है। तो इसको मैं 300 बनाऊंगा, इसको 270 बनाऊंगा, ठीक है, तब जाके ये 9 बनेगा, ठीक है। यदि मैं इसको कम कर दूँ तो ये 0 हमारा हट जाएगा, तो इस तरह आंसर क्या आएगा, 27 ही आएगा, ठीक है। लेकिन इतना सोचने की बात नहीं थी, आप ऑप्शन से भी इसे उड़ा सकते थे, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, तो 63 72 180 इसका महत्तम समावर्तक, ठीक है। तो अभी हम एलसीएम निकाल रहे थे, अगला क्वेश्चन है वो एचसीएफ का है। किसका है, एचसीएफ। इसे महत्तम समावर्तक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, महत्तम समावर्तक। तो क्या होता है महत्तम समावर्तक, इसको समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो इसे शॉर्ट में हम मासा कहते हैं, ठीक है, या फिर एचसीएफ, ठीक है। तो एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ, ठीक है। तो हाईएस्ट यानी सबसे बड़ा। जैसे मैंने माना यहाँ पे मैंने 9 लिखा, ठीक है, 12 लिखा और 15 लिखा, ठीक है। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, मासा क्या होगा, तो मासा एचसी, इससे संख्या हमेशा मासा इससे छोटा निकलेगा, या तो छोटी संख्या के बराबर होगा या छोटी संख्या से छोटा होगा। यानी मासा या तो 9 होगा या 9 से छोटा होगा। तो 9 से क्या 12 कटता, नहीं कटता, तो 9 तो होगा नहीं, ठीक है।
तो 9 का कोई फैक्टर होगा। 9 के फैक्टर क्या होते हैं? 9 को मैंने क्या बताया, 3 × 3 9 होता। तो क्या ये 3 से 9 कट रहा है? क्या 3 से 12 कट रहा है? क्या 3 से 15 कट रहा है? तो इसका जो, ठीक है, महत्तम समावर्तक है तो वो क्या होगा, इसका 3 आएगा। ठीक है, क्या आएगा, 3 आएगा। तो मैंने इसका निकाल के बताया। ठीक है, तो क्या आएगा, 3 आएगा। अगर बात करें जो बचपन में हम जिस तरीके से करते थे उस तरीके से मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से करना। ठीक है, तो बात की जाए तो हम, जैसे मैंने 9 लिया, 12 लिया और 15 लिया। ठीक है, 9 12 15, इसका मुझे क्या निकालना, मासा। तो पहले मैं इस 9 के फैक्टर करूँगा। तो 9 क्या 2 से कटेगा? नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। कितने बार? 3 बार। फिर 3 से काटो, 1 बार। फिर मैं इस 12 को अलग से काटूँगा। 12 कितने से कटेगा? 2 से कटेगा। कितनी बार? 6 बार। ठीक है, फिर 2 से कटेगा कितने बार? 3 बार। फिर किससे कटेगा? 3 से 1 बार। इसी तरह मैं 15 को फिर काटूँगा। तो 15 क्या 2 से कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा, तो हम 3 से काटेंगे। 3 5 15। अब 5 क्या 3 से कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। कितने से कटेगा? 5 से कटेगा। कितने बार? 1 बार। तो जो 9, 12 और 15 के जो फैक्टर हैं वो क्या है? अगर फैक्टर की बात की जाए तो फैक्टर क्या निकल गया है? तो 9 का फैक्टर क्या आया? 3 × 3, 3 × 3। 12 के फैक्टर क्या निकल के आए? 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 3। ठीक है, 3। और 15 के फैक्टर निकल के क्या आए? ठीक है, तो 3 × 5। अब जो मासा है, कोई ऐसी संख्या आपको लेनी जो ऐसा फैक्टर जो तीनों में आए। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 तो हो गया। ठीक है, इनटू अगर कोई और है, यहाँ पे 3 है लेकिन अगला 3 यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे एक 3 है तो ये तो नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे आओ, 2 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है। मतलब ऐसी संख्या जो तीनों में आए तो वही होगा। तो यहाँ तो ना तो 2 इसमें तीनों में है, 5 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? 3 होगा। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन क्या कह रहा। ठीक है, तो इसके बाद हम क्वेश्चन को निकाल लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा, तो क्वेश्चन है 63 72। क्वेश्चन क्या है? 63 72। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? 63, इसके बाद क्या है? 72, इसके बाद क्या है? 180। ठीक है, तो सबसे पहले इसके हम फैक्टर करते हैं। तो फैक्टर किस, जैसे मैंने अभी बताया। ठीक है, फैक्टर कैसे करेंगे? जैसे मैंने अभी बताया। तो पहले जैसे हम बचपन में करते थे उसी तरीके से करते हैं। तो 63 कितने से कटेगा? कोई आइडिया? 2 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। कितने से? 3 से कटेगा क्या? बिल्कुल कटेगा। 3 से कितने बार कटेगा? 21 बार। 21 3 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा। कितने बार? 7 बार। 7 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। 4 से कटेगा? नहीं कटेगा। 5 से कटेगा? नहीं कटेगा। 6 से कटेगा? नहीं कटेगा। कितने से कटेगा? 7 से ही। ठीक है, इसी तरह हम 72 को काटते हैं। 72 2 से काटो, कितनी बार जाएगा? 36 बार। 36 को 2 से काटो, कितनी बार जाएगा? 18 बार। 18 को 2 से काटो, कितनी बार जाएगा? 9 बार। और 9 3, फिर से 3। ठीक है, ये 72 के फैक्टर निकल के आ गए। इसी तरह 180 के फैक्टर, 2 से काटो 90, फिर 2 से काटो 45, फिर 3 से काटो, ठीक है, 15, फिर 3 से काटो 5 और फिर 5 से काटो। तो हम क्या करेंगे, इनके फैक्टर लिखेंगे। जैसे 63 के फैक्टर क्या हैं? ठीक है, इसके बाद 72 के फैक्टर क्या हैं? इसके बाद 180 के फैक्टर क्या हैं? ठीक है, तो 63 के फैक्टर क्या हैं? 3 × 3 × 7। 72 के फैक्टर क्या हैं? 2 × 2 × 2 × 3 × 3। 180 के फैक्टर क्या हैं?
2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक, अब इसमें कॉमन क्या है, देखिए 2 यहाँ पे है, यहाँ पे है, लेकिन इसमें 2 नहीं है, तो 2 तो इसमें होगा नहीं। ठीक है, इस कारण ये 2 तो होगा नहीं। 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, तो 3 तो आ गया। अब ये 3 बचा, ये 3 यहाँ पर है, ये 3 यहाँ पर है, ये 3 यहाँ पर है, तो एक 3 और हो गया। 7 यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो 7 नहीं होगा। 5 यहाँ पर भी है, यहाँ 5 यहाँ है, लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो 5 भी नहीं होगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 9। कितना आएगा, 9। ठीक है, तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। अब अगर ऑप्शन से छांटने की भी कोशिश करें तो क्या 18 से 63 कटेगा, नहीं कटेगा, तो 18 तो होगा नहीं। ठीक है, क्या 27 से 63 कटेगा, 27 से क्या 72 कटेगा, तो इस तरीके से भी चेक आप कर सकते हैं। ठीक है, तो 9 से 63 भी कटेगा, 9 से 72 भी कटेगा, और 9 से 180 भी कटेगा। ठीक है, तो इस तरीके हमारा आंसर क्या हुआ, 9। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और थोड़ी अब स्पीड बढ़ाते हैं। ठीक है, तो 204, 1190 और 1445 का मासा क्या हुआ। तो एक हमारे पास इसका लॉजिक और रहता है निकालने का। ठीक है, मासा इस तरीके से नहीं निकालना, इस क्वेश्चन में बताते हैं। जैसे यहाँ पे है 204, 1190, 1500, 1445, तो इसका डिफरेंस करना, ऐसा डिफरेंस करना जो सबसे छोटा हो। इसका डिफरेंस छोटा होगा, इसका डिफरेंस ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो 1445 से हम 1190 घटाते हैं। ठीक है, तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। 4 में से 9 घटाएं, कितना बचेगा, 5 बचेगा। और यहाँ पे ठीक है, तो कितना बचा, 255। ठीक है, लेकिन 255 तो ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक, कितना तो नहीं बचेगा जी, 14 में से 9 गया तो 5 बचा, 4 में से 2 गया। ठीक है, 255, तो यहाँ तो 255 हो गया, 255 का फैक्टर होगा। 255 क्या 18 से कटेगा, 17 से कटेगा, 19 से कटेगा, या 2 से कटेगा, तो ऑप्शन से मैच कर सकते हैं। ठीक है, 17 से कटेगा, 18 से कटेगा, 19 से कटेगा, या 2 से कटेगा, तो 2 से तो कटने वाला है नहीं। बात करें 19 की, 19 से कम, 19 से भी नहीं कट रहा। 18 से कटेगा क्या, 18 कम 18, 17, तो 17 से ही कट जाएगा। ठीक है, 17 से क्या कट जाएगा, 17 कम 17, 50, 17, 85। ठीक है, तो इस 17 से कट रहा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ठीक है, तो 161 और 253 का मासा क्या होगा, तो 253 और 161, 253 और 161, तो इसका हम डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, 5 के मैंने 15, 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा। ठीक है, तो कितना बच रहा, 92। तो ऐसा देखो जिससे 92 कट जाए, क्या 31 से 92 कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। ठीक, तो क्या 29 से कटेगा, 23 से कटेगा, या 7 से कटेगा, किससे कटेगा, तो 92 किससे कटेगा, 23 से कटेगा। ठीक है, 23 इंटू 4, ठीक है, तो 23 से कटेगा, तो इसका आंसर क्या होगा, 23 होगा। ठीक है, तो आई होप हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो। क्वेश्चन और भी हैं, बहुत सारे हैं। ठीक है, लेकिन टाइम ज़्यादा हो चुका है और मैं वीडियो को लंबा नहीं खींचना चाहता। ठीक है, तो इसको मैं अगली वीडियो में कराऊंगा। और देखिए सवाल बहुत अच्छे अच्छे हैं। ठीक है, अगर आपको ये लॉजिक समझ आया हो तो वो भी क्वेश्चन और भी बेहतरीन बेहतरीन सवाल हैं। ठीक है, देख सकते हैं आप। ठीक है, तो अगली वीडियो में ये क्वेश्चन ज़रूर करेंगे। तो यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी मैं वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। यदि कोई भी डाउट है तो कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो आइए, धन्यवाद।